बच्चों हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट टॉपिक और जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था। माइकल फैराडे ने कह दिया कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसे है जनाब? तो उसने कहा कि मैं एक इमेजिनेशन कर दे देता हूँ। माइकल फैराडे ने बस उस इमेजिनेशन को आज तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जी इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह दिखती हैं, हालांकि किसी ने देखी नहीं है, बस इस तरह ही है। ठीक है, तो आप भी देख लें कैसी वो दिखती हैं। तो सबसे पहले जी माइकल फैराडे ने कहा कि जनाब पहले जो आपके बाशा सलामत है ना उसको दरमियान में रखें जी। ठीक, आपके जो छोटे बाशा सलामत हैं जिसको फिज़िक्स बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल करती है ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है या नहीं। जी टेस्ट चार्ज, उसने कहा ये टेस्ट चार्ज को इसके इर्द गिर्द हर तरफ रख दो बराबर फासले पर। ठीक है, देखते हैं जी टेस्ट चार्ज ने अपना मिल के हमला किया इस पॉजिटिव चार्ज पर। अब देखते हैं क्या होता है। ये चार्ज क्या करेगा, इनको इधर धकेल देगा, इसको इधर धकेल देगा, इसको इधर धकेल देगा। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को इधर धकेल देगा, इस टेस्ट चार्ज को इधर धकेल देगा, इसको इधर धकेल दिया, इसको इधर और इसको इधर। उसने कहा कि जहाँ जहाँ चार्ज जा रहा है उस रास्ते को हम इलेक्ट्रिक लाइंस कह देते हैं। वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल है। जो चार्ज है उसमें से लाइंस निकलती हैं। अब वो लाइंस किस तरफ निकलती हैं? हर तरफ। ये चार्ज है हर तरफ, ऊपर की तरफ भी, आपकी तरफ भी, मेरे तरफ भी, दाएं भी, बाएं भी, हर सिमत में लाइंस निकल रही होती हैं और फैल रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि मलका आलिया जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसके गिर्द अगर हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं, जो आपका गरीब चार्ज है, बेचारा चार्ज है, उसको हम इसके गिर्द रख देते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब क्या करते हैं, मलका आलिया बड़ी रहम दिल है, ये बादशाह सलामत बड़े बेरहम है, ये तो फ़ौरी धक्के लगा के उसको भगा देता है। मलका आलिया क्या करेगी, सारे ही टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगी। आज जो भाई मेरी सल्तनत में मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चला कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो इनवर्ल्ड होती हैं, इसे कहते हैं रेडियली इनवर्ल्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ल्ड होती हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम लिखेंगे रेडियली इनवर्ल्ड, और इसे हम क्या लिखेंगे जी, रेडियली आउटवर्ल्ड। जी तो बच्चों अब याद रखिएगा, दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ल्ड होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली इनवर्ल्ड्स होती हैं। माइकल फैराडे ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, वो पाथ्स हैं, वो रास्ते हैं जिसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज मूव करता है। जहाँ जहाँ मूव करता जाएगा वहाँ हम एक लाइन ड्रा करते जाएंगे, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। जब दो पॉजिटिव चार्ज आमने सामने आते हैं या दो नेगेटिव चार्ज आमने सामने आते हैं, यानी सेम चार्जेस आमने सामने आते हैं, तो फिर उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होती है। अब आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करता, एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं, और इस तरह नेगेटिव को बर्दाश्त नहीं करता। तो देखते हैं इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। तो इनकी जो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो दूर भागती हैं एक दूसरे से, कभी भी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश नहीं करती, बड़ी एक दूसरे से जेलस होती हैं, इसलिए एक दूसरे से दूर दूर भागती हैं इस तरह। ठीक है, इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे से दूर दूर भागेंगी, एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी, और दरमियान में इन दोनों की फील्ड लाइंस लड़ते लड़ते मर जाएंगी, और यहाँ पे कोई लाइंस नहीं बचेगी। ये नहीं कि कंप्रोमाइज़ कर ले, चलो तुम भी रह जाओ मैं भी रह जाऊँ, नहीं, दोनों लड़ेंगी। एंड में नतीजा क्या निकला, कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं न्यूट्रल जोन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे न्यूट्रल लाइंस। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लड़ के मर जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। हम कहेंगे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइंस मौजूद नहीं है, और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जोन। और यही आपस में मलकाई करती हैं, जिसे हम नेगेटिव चार्जेस कहते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस की भी सेम सूरत हाल होती है, उनमें भी कोई हिम्मत, हौसला, सब्र नहीं है। बच्चे सब्र से काम लिया करें, आप लोग भी अपनी डेली लाइफ में सब्र का दामन ना छोड़िए।
वरना ये वाली हालत होगी आप लोगों की, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ हुआ है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ हुआ है। हाँ जी बच्चों, तो अब हम अगर दो ऑपोजिट चार्ज आ जाए, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो अब क्या होगा भाई? अब तो बहुत कुछ होगा, अब तो इत्तेहाद ही कायम होगा। देखें जी, बड़ी एक दूसरे से चाहत रखते हैं दोनों, ऐसे लगेगा कि एक से लाइंस निकल रही हैं, दूसरी में दाखिल हो रही हैं। कितना इत्तेफाक हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव में तो लड़ाई हो रही थी, नेगेटिव नेगेटिव में तो लड़ाई हो रही थी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान देखें कितना मोहब्बत, कितनी प्यार, कितना इत्तेहाद है कि एक से लाइंस निकल रही हैं, दूसरे में लाइंस दाखिल हो रही हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारी लाइफ में भी। हमें प्यार और मोहब्बत से काम लेना चाहिए, चीज़ें बांटनी चाहिए। जैसे देखें पॉजिटिव चार्ज चीज़ें अपनी बांट रहा है, ठीक है, ये लाइंस जाएंगी, नेगेटिव में दाखिल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी जगह पर इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी हो, तो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर ले। टेंजेंट वो एक लाइन होती है जो किसी नुक्ते को टच करके गुजर जाती है। जैसे ये ग्रीन लाइन है, तो इस मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट टेंजेंट। इस जगह चेक करनी है तो इस तरह ये इस जगह इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। इस जगह इस मुकाम पर डायरेक्शन चेक करनी है तो इस पर टेंजेंट ड्रा कर लें। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा। जब दो पैरेलल प्लेट्स पड़ी होती हैं, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और एक आपके पास दूसरी प्लेट हो, उस प्लेट के ऊपर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज हो, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, सेम जैसे इसमें ही था, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होंगी। पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में दाखिल हो जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव से दाखिल हो जाएंगी। लाइंस आपस में पैरेलल भी होंगी, एक ही सिमत में भी होगी, और हर लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। हम यहाँ पे कहेंगे लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इक्वली स्पेस्ड। जहाँ पे आपको ये लाइंस एक दूसरे के करीब करीब दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं, यहाँ पर लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं, आगे जाते जाएंगे लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होती जाएंगी, यानी इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे लाइंस एक दूसरे के बहुत ही करीब है, ये वाला डिस्टेंस बहुत ही कम है एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान। यहाँ पे चला जाए डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, यहाँ पे चला जाए डिस्टेंस और ज़्यादा होगा। अब ये पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि जहाँ पे लाइन एक दूसरे के क्लोज़र होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यही कंसेप्ट अपने नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज में भी जहाँ जहाँ लाइन दूसरे का क्लोजर होंगी वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, जहाँ जहाँ पे वो दूर होंगी वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीकर होगी। इस पॉइंट हमारा जो रह गया वो ये है कि यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। वाई, क्यों नहीं करती बच्चे? यहाँ पे देखें कोई भी लाइन दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, क्योंकि हर लाइन की अपनी एक ख़ास डायरेक्शन है। क्रॉस तब करेगी ना अगर ये इसकी अपनी एक डायरेक्शन है, इसकी अपनी एक डायरेक्शन है। ये क्रॉस कब करेगी? जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। नहीं, कभी नहीं करेगी, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, उसके अलावा वो अपनी डायरेक्शन को बदल नहीं सकती। इसलिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ये अपनी सिमत में जाएगी, ये अपनी सिमत में जाएगी। तो क्रॉस तो तब करती है ना तो जब दोनों अपनी सिमत बदल के एक दूसरे की तरफ चले, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।